स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रायबरेली की जानी मानी समाज सेवी पूनम सिंह ने आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होकर देशभक्ति और सेवा का अद्वितीय संदेश दिया। पहला आयोजन रायबरेली के मलिक मोड़ में अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह स्मृति द्वार पर आयोजित हुआ, जहां स्वतंत्रता दिवस की गरिमा के साथ तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद पूनम सिंह ने शहीद गेट पर तिरंगा फहराया। उन्होंने अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की मां एवं पत्नी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, शहीदों का बलिदान हमारी आज़ादी की नींव है। उनका सम्मान करना केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा का धर्म है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से वचन दिया कि भविष्य में हर समय शहीद के परिवार के साथ खड़ी रहेंगी। कार्यक्रम संयोजक अरविंद केवट को भी उनके प्रयासों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद पूनम सिंह रायबरेली शहर के सम्राटनगर स्थित जेडी पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूनम सिंह का प्रधानाध्यापक ने मुकुट पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्यों और जन्माष्टमी पर मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी, जिसने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूनम सिंह ने बच्चों और अभिभावकों से कहा, आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का अवसर नहीं है बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हमें देश के लिए एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए उन्हें भविष्य के आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रतिभा करने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया और विद्यालय के सफल आयोजन के लिए प्रधानाचार्य प्रियंका सालनी सिंह का विशेष धन्यवाद किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ, अभिभावक और स्थानीय गणमान्यजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दोनों आयोजनों के दौरान पूनम सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन हमें उन वीरों की अमर गाथा याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को स्वतंत्र कराया। आज़ादी सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आओ मिलकर एक सशक्त, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। रायबरेली में हुए इन आयोजनों में न केवल शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को जागृत किया बल्कि नई पीढ़ी को भी ये संदेश दिया कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। पूनम सिंह की उपस्थिति और उनके प्रेरक विचारों ने दोनों कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाई दी, जिससे यह स्वतंत्रता दिवस स्मरणीय बन गया। अमर शहीद शैलेंद्र सिंह की माता जी, जो कि हमारे लिए बहुत आदरणीय है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और उनकी पत्नी चांदी सिंह, जो कि वो भी हमारे लिए बहुत आदरणीय है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों और रायबरेली वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ पे मलिक मोड़ में एक कार्यक्रम है जिसमें मैंने आकर के ध्वजारोहण किया है और यहाँ के लोगों को बधाई। लोग कहते हैं कि 1947 में 1947 में स्वतंत्रता मिली थी या 2014 में कंफ्यूजन साथ में करेंगी, मतलब आज लोग कहते हैं कि 2014 बाद हम आज़ाद हुए। 2014 के बाद हम आज़ाद हुए। इसके बारे में क्या जनता क्या? देखिए, हमारे इतने जो हिंदुस्तान में इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, इतने लोगों ने, इतने वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया है और अपने परिवार की एक तरह से शहादत दी है। इतने परिवार बर्बाद हुए हैं इस देश की आज़ादी के लिए। तो अब ये लोगों का मानना कि हमें 2014 में तो एक तो ये राजनीतिक एकदम फटा है। एक सांसद ने कहा कि भीख में आज़ादी मिली। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या उनका विचार है, वो कैसे विचार वाले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे देश में इतने लोगों की शहादत, यहाँ तक कि रायबरेली में वीर जवानों ने अपनी बहुत शहादत दी है, तब हमें जाकर के स्वतंत्रता होने के बाद उन सांसद को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। उनको देखिए, आज हम आज़ादी का एक बहुत बड़ा दिन मना रहे हैं। आज हमारी आज़ादी को, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमें ये आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली है और जब हम गुलाम थे, जब हमारे पूर्वज गुलाम थे, तो वो तो है नहीं अभी बताने के लिए कि वो कैसा फील करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमें आज़ादी मिली है उसको हम लोग एक आज़ाद भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास करें उस आज़ादी के उससे, ना कि एक पॉलिटिकल
उन लोग को संदेश देंगे जो बताते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी मिली। देखिए मैं इतना कहूँगी कि जो हमें आज़ादी मिली है वो 2014 की नहीं है। मैं कोई संदेश देंगे उनको कि मतलब क्या दिमाग में बैठा है 2014 के बाद आज़ादी मिली है। देखिए मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रायबरेली और देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। देश धनुष उठाना धर्म नहीं है, पर चुप रहना धर्म है। अर्जुन ने अर्जुन से पहले मेरे पास वार करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर की हार की परिभाषा यही तय होगी। मेरे भाई बहन जो क्या इन पर बाण चला सकता हूँ? अर्जुन, यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। तेरा यही धर्म है कि अन्याय का विरोध कर, युद्ध से भागना सत्य धर्म नहीं। लेकिन प्रभु, ये सब मेरे सभी संबंध है, क्या इन पर बाण चला सकता हूँ? जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है। तू आत्मा का नहीं, शरीर का विनाश कर रहा। उठा गांडू और युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। एक अर्थ का नहीं। या उठो और संकल्प लो कि तुम्हारा बाण केवल धर्म के लिए चलेगा। तस्मेव मार्गो तस्मेव लक्षित तस्मेव शक्ति तथा वचनम मम आज्ञातवाम। कर्माणि वारी। कहाँ है, क्या कहते हैं? आज स्वतंत्रता दिवस पे सम्राट नगर में जेडी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम था, वहाँ पे मैं आई हुई। यहाँ जो प्रिंसिपल है प्रियंका जी, उनका और शालिनी जो मेरी छोटी बहन है, उनके अनुरोध पे मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और यहाँ जो डिसिप्लिन मैंने देखा है बच्चों के उनके बिहेवियर में और जो यहाँ का कार्यक्रम था बहुत अच्छा रहा। और मैं चाहती हूँ कि रायबरेली में ऐसे स्कूलों की लगातार संख्या बढ़े और ऐसे टीचर्स, प्रिंसिपल, यहाँ के जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उनका सब बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो इस स्वतंत्रता दिवस पे जो कार्यक्रम हुआ है, वैसे ही कार्यक्रम और स्कूलों में हो और स्वतंत्रता दिवस को हम अच्छे से मनाएं। एक ये महापर्व है और रायबरेली के और अपने भारत के जो लोग हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी के स्तर पर बच्चों को स्कूल के या सभी लोगों को आज़ादी के इस पर्व पे मैं अभिभावक और बच्चों को और स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स को और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो आज़ादी का सही मतलब है वो अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि आज़ादी का सही मतलब है एक दूसरे की स्वतंत्रता को, एक दूसरे की निष्ठा को बरकरार रखना और एक दूसरे की सहायता करना। हिंदुस्तान में इसकी सबसे बड़ी कमी है और मैं चाहती हूँ कि जो एक सद्भावनापूर्वक लोग रहें और अपने बच्चों को भी और शिक्षकों से अनुरोध है कि वो अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी ये सब चीज़ें सिखाएं। एक निजी सवाल है कि एक जगह आपने झंडारोहण के वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दी गई, यहाँ पर मुकुट पहना है, जनता यहाँ के क्या संदेश देना चाहती है? देखिए ये प्यार है। एक जगह पे झंडारोहण किया, वो एक देशभक्ति है और यहाँ पे मुकुट पहना, तो ये एक उम्मीद है। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की मतलब एक जो चलचित्र आपको दिया गया, वो क्या, उसका मतलब क्या है? अब वो तो ये लोग बता ही सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस ये है कि दोनों जगह मुझे सम्मान और प्यार मिला और मैं लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही सम्मान और प्यार आपस में बरकरार रखें और इस देश की उन्नति को, इस रायबरेली के उन्नति में सहभागी बने। धन्यवाद।